तो तुमने ये ऐलान कर दिया कि जो उसे छुड़ा के लाएगा उसे तुम आधे राजपाट का मालिक बना दोगे और उस अनार की शादी उसके साथ कर दोगे। नहीं चाचा नहीं, तुम्हें तो कहना चाहिए था कि अभी ये तुम्हारे बड़े भाई की बेटी ये फूलमती कुंवारी बैठी है, पहले मैं इसके हाथ पीले करूं, उसके बाद उस अनार को ढूंढवाऊं। लेकिन वो तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन ये फूलमती क्या राज को इस तरह आसानी से जाने नहीं देगी। चाचा तुमने क्या समझ रखा है मुझे? ये फूलमती अपने इस राज को किसी के हवाले कर देगी, ये कभी नहीं होगा। चाचा खेल तो अब चालू होगा इस साम्राज्य में। अरे क्या बताऊं इस घड़ी, अरे क्या बताऊं इस घड़ी, अरे अपनी मेरी है। क्योंकि एक ही बहादुर है। अगर बीड़ा रखा जाएगा तो बीड़ा सिर्फ रंजीत सिंह उठाएगा, लेकिन उससे पहले मैं उसे अपने जाल में फंसाकर महाराज तुम्हारा खून करवाऊंगी। उसके बाद यह राज हमारा होगा। अरे खून तुम्हारा क्या करा दूं सेनापति रंजीत से। अरे क्या समझ रखा है चाचा, अरे क्या समझ रखा है चाचा। कोई बात नहीं चाचा, अब देखो मेरा कमाल, तुम्हें उस जहन्नुम में पहुंचाऊंगी क्या तुम्हें कभी सोचा नहीं होगा। जी राजकुमार जी। पानी और पानी मेरी बात को अरे सुना लगाकर। पानी मेरी बात को अरे सुना लगाकर ध्यान। अरे सेनापति अरे रंजीत को अरे बुला ला। रंजीत सिंह है, जाओ उनको बुलाकर हमारे कच्छ में लाओ। बता दो ना कि राजकुमारी फूलमती अपने कच्छ में याद किया है। जाओ। सेनापति जी क्या बात है बांदी? आपको राजकुमारी फूलमती ने अपने कक्ष में याद किया। राजकुमारी फूलमती ने? जी हाँ। कोई बात हो गई क्या? अभी तो वही बता सकती है। ठीक है चलो चलो चलो। बांदी जी राजकुमारी। शाह तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम महल में आराम करो। ठीक है। और द्वार पालो, आगे बढ़ो। जी तुम्हारा काम क्या है? कौन सा काम है बताइए। तुम लोग काम ये है कि गेट पे रखवाली करो। हाँ। और याद इतना रहे, ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है।
तुम लोग जाते समय खुंडी बाहर से बंद कर देना। जब तक मेरी इजाजत न हो तब तक कोई आ नहीं सकता है। चलो जाओ जाओ, तुम जाओ। सुन लियो ना, अंदर से कोई बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है। चलो निकलो यहाँ से। साले माँ ने तुझको भी कहा है, कहा तो भी गेट आउट। बाहर राजकुमारी, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सेनापति बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सुनिए राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, अगर इस थारा नगरी में किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई हो तो उसके दोनों हाथ काट कर तुम्हारे चरण में चढ़ा दूं। अगर तुम्हें किसी ने गंदी नजर से देखा हो उसका शीश काट कर तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूं। वाह सेनापति वाह, यही उम्मीद आपसे थी। मैं जानती हूँ कि आप बहादुर हैं और मैं जो कहूँगी आप उसे करके दिखलाएंगे। क्यों नहीं? लेकिन सेनापति रंजीत सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है, लेकिन उससे पहले तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? तो रखिए कुर्सी पर तशरीफ, अरे अपनी चला रखिए कुर्सी पे। परेशान हो शुक्रिया किस बात से अदा मैं करूं, घर में आए तो मेरे मेहमान हो। सेनापति रंजीत सिंह, आज बड़ी मुद्दत के बाद आप हमारे महल में आए हैं। सबसे पहले आप इस कुर्सी पर बैठिए, उसके बाद जलपान ग्रहण करिए, उसके बाद मैं तुम्हें सब बतलाऊंगी कि मैं तुम्हें किसने बुलाया है। राजकुमारी जी, एक बात को बुरा नहीं मानना। नहीं, जिस तरह मैं आपके चाचा जी का गुलाम हूँ, हाँ आपका भी गुलाम हूँ, तो और आपके सामने मैं कुर्सी पे। हाँ? राजकुमारी जी, क्या हो गया? नहीं मुझको गए
सकता हूँ। सेनापति रंजीत सिंह, मैं जानती हूँ कि आप वफादार हैं, लेकिन जब तक आप इस कुर्सी पर बैठेंगे नहीं तब तक मैं आपको कुछ बताऊंगी नहीं। क्या? जब तक बैठूंगा नहीं तब तक, यानी जब मैं बैठूंगा तभी आप बताएंगे? हाँ, बताओ। ये भी कोई बात हुई? मैं इसे राज सिंहासन सौंपना चाहती हूँ, उसे जमीन पसंद है। सेनापति रंजीत सिंह, मतलब तुम जमीन बैठोगे? कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं भी बैठ जाती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के बातें। राजकुमारी जी आप नीचे बैठ रही है? कहते हैं नाश्ता नाश्ता तैयार हो गया, ले जाए पाथर गिरे वाले ये तो हेलमेट लगा के खपड़ी ने फूट जाए। मैंने तुझसे क्या कहा था कि जब तक मैं न कहूं तब तक तुम दरवाजा खोल के अंदर मत आना। ये बता, ये हेलमेट किसने लगाया? पाथर गिरे वाले हैं ना, तो यही से हम लगावा है हेलमेट। हरामखोर, इस महल में अगर पत्थर भी गिरेंगे तो तेरा कुछ होगा क्या? क्या पानी चूह रहा है, उठ उठ के सब बेकार हो गए। कल इसे अच्छी तरह से सही कराना है। ठीक ठीक। चल बे। जब तक मैंने कहा तब तक खोलना नहीं। बंद कर। देखो सेनापति रंजीत सिंह, सबसे पहले बैठिए। आप तो जिद कर रही हैं। आप अरे मैं आपको बता दूंगी, पहले बैठिए तो आप। अरे वाह, रंजीत सिंह क्या लग रहा है? अगर इस कुर्सी पे ये बैठा हुआ है, अगर इसे राज सिंहासन मिल जाए और ये आका महाराज बन जाए, मैं यहाँ की महारानी बन जाऊं, तब कैसा रहेगा? कोई बात नहीं रंजीत सिंह, अब तुम मेरे इस महल में आ चुके हो, अब तुम्हें मैं अपना बना के रहूंगी। राजकुमारी ये क्या बात है? क्या हो रंजीत सिंह? अरे जो कुछ कहना मुंह से कहो, शरीर से लिपट के। अरे बात ये है, आप तो जानते हैं कि लोगों ने कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये बात मैं आपके कान में बता दूं। अरे राजकुमारी जी जरा सोचिए, आपके इस महल में हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। जो कुछ कहना है दिल खोल के कहो। ये भी सच है कि हमारे तुम्हारा कोई है भी नहीं। हाँ, कोई नहीं है। ठीक है सेनापति, सुनो, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है और तुम किस मकसद से आए हो, तो सुनो मेरी बात को। हाँ वो तो राज का मालिक कर दूं, अरे तुम्हें सेनापति राज का। राज का मालिक कर दूं, अरे तुम्हें सेनापति, और अपने पहले में हंस के बिठाऊंगी मैं। राजा का कर दो, राजा सेनापति अपना शहर खुशी से
सुना तुमने? क्या करना है? वाह राजकुमारी जी, तुम्हारे अरमान तो आसमान चूम रहे हैं। क्या बात है। अगर तुम मेरा कहना करोगे हाँ तो मेरे अरमान तो आसमान छूते हैं और तुम आसमान को चूमोगे। वाह वाह राजकुमारी जी, बहुत तरक्की करोगी। अरे ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? मतलब अगर आपने पहले बताया होता। इसका मतलब अगर ये बात मैंने तुम्हें पहले बता देती तब तक महाराज का काम। अरे वाह सेनापति वाह, तुम भी बहुत तरक्की करोगे। राजकुमारी जी, यानी महाराज का मैं कत्ल कर दूं और यहाँ का राजा मैं बन जाऊं और रानी मैं। अरे हमारी तुम्हारी जोड़ी कैसे लगी सेनापति? और बचवा बंद कर और हो चुकी कर तुम्हारी पत। अपने मालिक के संग में करो ना दगा, तूने शायद कि अपने मालिक के संग में करो ना दगा, तूने शायद अभी राजकुमारी फूलमती, भगवान कसम ये बात आपने कही है। अगर किसी और ने कहा होता इस वक्त उसका सर इस गर्दन पे नहीं होता। अरमान, अपने अरमान ये संभाल के रखो, इस दिन काम आएंगे। मैं चला राज दरबार। ठहरे सेनापति, मैंने क्या कहा था? ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना तो कोई बाहर से अंदर। ये बाहर के दरवाजे क्यों बंद है? सेनापति, इतनी वफादारी तो अच्छी है कि आप अपने मालिक की वफादार हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सोचो सेनापति, तुम क्या हो? एक छोटे से नौकर, बॉर्डर की रक्षा करते हो। किसी दिन गोलियां चलेंगी, मुठभेड़ में मारे जाओगे, तुम्हारी लाश को चीला और कौवे खाएंगे, तुम्हारी लाश को कोई पता भी नहीं पाएगा। अगर हमारा कहना मानोगे तो तुम महाराज कहलाओगे और इस दुनिया पे राज करोगे, इस दुनिया पे। राजकुमारी फूलमती, हमने ये वर्दी पहनी है इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। अगर इसकी रक्षा करते करते अगर मर भी गया तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ऐसे सेनापति, यही तो अदा तुम्हें मेरी जान ले लेती है। कहना है क्या? और कहा मान ले, कहा मान ले, किसी घड़ी कर हम घड़ी कर हम
राजकुमारी फूलमती होश से बात करो। बनाऊं तुम्हें अपना सोहर प्यारा है, जो दिल बीच आवे, जो तुम्हारे दिल में आवे, जो दिल बीच आवे, अरे करो क्या इरादा है? इरादा, मेरा इरादा न मंजूर थी वक्त, न मंजूर थी वक्त ये कहना तुम्हारा, न मंजूर थी वक्त कहना राजकुमारी फूलमती और तौख से सरिये हाजिर, तौख से सरिये हाजिर लेकर दे कदम, तौख से करूंगा नहीं
मैं कहती हूँ उसे कर, छोड़ दे इनकार को। अरे खून राजा का बहा, अरे हाथ मेरे तलवार को, अरे वरना कर दूंगी तेरा अरे मत की साथ। सेनापति रणजीत सिंह, मैं कुछ नहीं जानती, तुझे महाराज का खून का नसीब करना है। और बेहया क्यों जिगर को, तू जैसी बेहया तो हमने कहीं नहीं देखी। कि बेहया क्यों जिगर को और जलाने लगे बेहया। और चलाने लगी। सेनापति रणजीत सिंह, बोलो। मैंने क्या कहा तुमसे? शायद तुम अभी होश में नहीं हो। होश में हूँ, होश में हूँ। राजकुमारी फूलमती, हमने कह दिया, एक बार नहीं 100 बार है। मुझे तेरा कहना इनकार है, इनकार है। ए कुतिया, तेरी औकात समझ में आ गई। मेरी नजरों के सामने तेरी औकात यही है। अरे तड़पा के क्यों मारती है? अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो जितनी देर तेरी सांस चले उतने टुकड़े मेरे शरीर के बना, फिर भी उन टुकड़ों से यही आवाज निकलेगी, तेरा कहना नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हाँ, सेनापति रणजीत सिंह, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। तो भी होश में नहीं है, इसलिए तू मेरी बात को समझ नहीं रहा है कि तू कितनी बड़ी बात को ठुकरा रहा है। अरे सोच, अरे तू मेरी बात मानेगा तो सेनापति से राजा बन जाएगा, लोग तेरे चरण चूमेंगे और तू उनका भगवान बन जाएगा। वाह फूलमती, वाह, कितनी गंदी सोच तुम्हारी। फूलमती, अगर मैं अपने इस कार्य में लगन से रहा, लगन से करता रहा, अगर हमारी मौत हो गई तो लोग हमारा नाम लेंगे। अगर मैं तेरे साथ काली करतूत करके मरा तो लोग हमारे पर थूकेंगे। सेनापति, जिसे तू काली करतूत कहता है, आजकल के लोग इसी में जी रहे हैं। मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देती हूँ, सोच ले, समझ ले। अगर तूने मेरा कारण नहीं माना तो 24 घंटे के बाद मैं तेरा वो हंस लूंगी कि ना तूने सोचा होगा ना समझा होगा। और राजकुमारी फूलमती, हम तुम्हें 12 घंटे देते हैं। तुमने तो बहुत दे दिया, हम तुम्हें 12 घंटे दे रहे हैं। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, लेकिन हर कोशिश तुम्हारी नाकाम रहेगी।
इस फौजी रणजीत सिंह को सीने को तुम मोम कभी नहीं बना सकती। देखेंगे तुझे। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने बाली के साथ दगा नहीं करूंगा। 24 घंटे दे रहे हैं तुझे। 12 घंटे। दरवाजा खोल। हेलो सर, और इसी के साथ आप हम भाई मेला कमेटी की ओर से 51 रुपया पुरस्कार भेजे गए हैं। और उनका कहना है कि मान भले चला जाए मगर जान भले चला जाए मगर मान न जाने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं रणजीत सिंह, याद इतना रहे, ये जो बातें हुई हैं हमारे तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। ये बात महाराज को नहीं मालूम होनी चाहिए। इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी बातें महाराज के सामने जाहिर करूं। तो ठीक है, 24 घंटे के बाद मैं तुझसे फिर मिलूंगी। 12 घंटे बाद। हेलो, और नरेश ढोलक मास्टर, अगर आपके कानों तक हमारी आवाज जाती है तो स्टेज में आने का कष्ट करें। नरेश ढोलक मास्टर। वाह फूलमती वाह, इसीलिए बहुत प्यार से मुझे कुर्सी पे बैठा रही थी। मेरे ईमान धर्म को खरीदने चली थी कि मैं इस राज के लालच में आकर अपने मालिक का खून कर दूंगा। नहीं फूलमती, तू जैसे क्या हजारों क्या करोड़ों भी आ जाए, लेकिन ये फौजी का सीना कभी मोम नहीं बना सकती। ये पत्थर है, हमेशा पत्थर रहेगा, अपने वतन के साथ गद्दारी कभी नहीं करेगा। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। आइएगा दोस्तों, कहानी में विशेष ध्यान दें। इधर देखिए कौन महाराज आते हैं और बीड़ा रखवाते हैं। और देखिए कौन कौन आते हैं आप लोगों के सामने। अनेकों प्रकार के राजा आते हैं आप लोगों के सामने। द्वारपाल बता जी महाराज। हमारे कहने के मुताबिक जी पूरे शहर में मुनादी हो गई थी ना? अगर पूरे शहर में मुनादी हो गई है तो बीड़ा दरबार में रखा जाए और आने वाले शूरवीरों का इंतजार किया जाए। बीड़े का प्रबंध हो गया? बीड़े का प्रबंध हो चुका। चलो महाराज के पास। आइए।